दार्शनिक पहेलियां। क्या शून्य से किसी चीज का निर्माण हो सकता है? इस पहेली का वास्तविक रहस्य। एक बार देवर्षि नारद के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। वे श्री हरि नारायण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यदि आरंभ में कुछ भी नहीं था तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से आया? क्या शून्य से सृष्टि का निर्माण हो सकता है? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, पहले यह बताओ कि शून्य किसे कहते हो? नारद बोले, जहां कुछ भी ना हो, ना प्रकाश, ना अंधकार, ना समय, ना आकाश, ना ऊर्जा। तब भगवान बोले, यदि वास्तव में कुछ भी ना हो तो वह सृष्टि उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उत्पत्ति के लिए कारण आवश्यक है। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। फिर भगवान ने समझाया, सृष्टि शून्य से नहीं बल्कि मेरी अनंत चेतना, मेरी दिव्य शक्ति और प्रकृति से प्रकट होती है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में अव्यक्त रूप में स्थित रहता है। समय आने पर वही व्यक्त होकर सृष्टि बन जाता है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मैं सृष्टि का रचयिता कहलाता हूं, लेकिन मेरा जन्म भी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर हुआ, इसीलिए मैं भी शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव ने कहा, जिसे लोग शून्य समझते हैं वह वास्तव में परम चेतना का मौन है। वह खालीपन नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का आधार है। तब हनुमान जी ने नारद से कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को शून्य कर देता है, उसी में भगवान का प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में शून्यता का अर्थ कुछ भी ना होना नहीं बल्कि अहंकार का समाप्त होना है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया कि पूर्ण शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ भी है वह परमात्मा की अनादि शक्ति से प्रकट होता है। इस पहेली से हमें सीखने को मिलता है, पूर्ण शून्य से किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। सनातन दर्शन के अनुसार सृष्टि परम ब्रह्म और उनकी शक्ति से प्रकट होती है, पूर्ण आभास से नहीं। आध्यात्मिक अर्थ में शून्य का मतलब अहंकार का समाप्त होना और परम सत्य का अनुभव करना है। यही है इस दार्शनिक पहेली का वास्तविक रहस्य। दार्शनिक पहेलियां में आज के लिए बस इतना ही। सनातनी बने, प्रेम से रहे, लोगों में खुशियां बांटे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।